नहीं थे? चलो ठीक है, नहीं मैं मैम। सिर्फ एक बताऊंगी, बाकी आपको खुद करने होंगे। देखो मैम जो दो हमें भी चर मैथ वाले से रैखिक, निकालना। ठीक है मैं एक बताऊंगी, बाकी आपको खुद निकालने होंगे। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका हल कैसे निकालते हैं हम? आपके पास दो चर है यहाँ पे, एक्स और वाई। अब या तो x का कोई मान भर लो या y का कोई मान मान लो। जैसे x क्या मानू मैं, मान लो मैंने x माना 10, ठीक है, समझ में आया सबको? x मैंने 10 लिया अपनी मर्जी से, ठीक है, तो आप x की जगह 10 भरोगे, प्लस 3y बराबर है 100। ये सबको समझ आया क्या किया मैंने? यस मैम। पक्का? यस मैम। कांशु आपको? यस मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी। 3y कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 माइनस 20। 20। 100 माइनस 20 कितना होता है? 80। 80। तो यहाँ से अस्सी। आ जाएगा 80। 80/3। ठीक है, तो आप अपना हल कैसे लिखोगे? आपके पास पहला हल क्या आ गया? पहले हम हमेशा जो हमारा हल होता है वो एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई के रूप में कैसे लिखोगे? एक्स का मान आपने 10 लिया था, तो वाई का मान कितना आ गया? 80/3। तो इसका पहला सोल्यूशन क्या आ गया? 80/3। और फिर आप ऐसे इतने, इस तरह से जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस बना सकते हो। अब सब एक एक सॉल्यूशन अपने पास से बनाओ, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स की जगह आप -20 ले लो, आप एक्स की जगह 1 ले लो, 0 ले लो, एक्स की जगह 0 ले लो, वाई की जगह 0 ले लो, एक्स का मान निकालो। जो बच्चे पिछली क्लास में थे उन्होंने तो अब तक निकाल भी देना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं निकाले अब तक हल? हाँ जी, मैम 1 मिनट रुक जाओ, निकाल रहे हैं। जब निकल जाए तो फिर चैट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम आपके दो आ रहे हैं, निदा निदा। राकेश आपने कर लिया? ठीक है, आपने क्या निकाला है? एक्स 20 लिया, तो वाई कितना आया? वाई भी 20 आया। वेरी गुड, तो एक हल आ गया हमारे पास। अगर हमने एक्स 20 लिया तो वाई भी 20 मैम आएगा। सही है। मैम हमारा सही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सबका देखेंगे। आपका आपने भी 20,20 ठीक है। सुमन आपका मैम ठीक आप है बेटा? लोग क्या कर रहे हैं? बेटा जो हमने पिछली क्लास में किए थे ना फलीन, याद है क्या किया था पिछली क्लास में? हल निकालने सीखे थे हमने। दीपिका आपने कर लिया? दीपिका ये तो मैंने ही करवाया है 80/3। आप अपने पास से करो कर ना लिया था कुछ। फिर। अच्छा ठीक है, कुछ और करो अब, ये आपने पहले कर लिया था अगर। एक्को से। मैं डिसमिस हो गया। हाँ जी, और किसी ने किया? ओके, सुमित ने करा है। एक्स की जगह अगर हम 15 लेते हैं तो वेरी गुड, वाई की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? एक्स की जगह अगर 15 ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू, सब ना चैट बॉक्स में लिखते रहो अब अपने आंसर। जैसे सुमित ने लिखा है 70/3, और किसने किया? राकेश का 20,20 ठीक है। और कोई? (40,20/3)। बेटा चैट बॉक्स में भी लिखते रहो आप अपने ना, ताकि मैं यहाँ पर लिखते रहूं।
यस पायल, ओके मैम। 20,20 तो ठीक है। यस दीपिका, आपने और क्या किया है? 20,20। वाई कितना आया 20 भरने पर? वाई कितना आया 20 भरने पर दीपिका? एक बार चेक करो। ठीक है, 15,17/3 बिल्कुल ठीक है। मैम क्या वाई इज करवा इक्वल, रहे हो? बेटा जो हमने पिछली क्लास में किया था समीकरण के हल निकालने, वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हम चलो, नहीं मैं ही आपको कुछ कंडीशन मैम देती हूँ। x बराबर है 0 रखने पर कितना आएगा, y बराबर है 0 रखने पर कितना आएगा। चलो, मैम अभी हमारे मैंने आपको जो कंडीशंस दी है उनके उनमें बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। यस दीपांशु, आपका भी ठीक है। 30,40/30, ठीक है, ये सोल्यूशन भी यहाँ पर लिख लेते हैं। मैम कौन सा चैप्टर है ये? 4th चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, फालिन 20,20 हो गया है, ठीक है। वो 15, मैम ठीक है 70/3 भी हो गया है। बेटा चैट बॉक्स में बताओ ना, जो मैंने पूछा है, अगर x0 लेंगे तो y कितना आएगा, y0 लेंगे तो x कितना आएगा। सीधी सी बात है। मैम इसमें वाई रखना है या जीरो? x0 रखना है। पहले बताओ, x0 रख के y कितना आएगा। वेरी गुड। सबसे पहले किसने किया? दीपांशु ने सबसे पहले किया। 2 × 0 + 3y बराबर आ जाएगा 100 के। यहाँ से 3y बराबर आ जाएगा 100 के, और y बराबर आ जाएगा 100/3। तो हमारे पास इस वाले का सोल्यूशन क्या आ गया, 100/3। गुड इवनिंग अब y मैम। बराबर है 0 रख के बताओ कितना आएगा। मैम क्या? y बराबर है 0 रख के क्या सोल्यूशन आएगा। मैम 5 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ। वेरी गुड दीपांशु, वेरी फास्ट, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। वेरी गुड। तो 100/2 को तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। 2x प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x + 3 × 0 बराबर आ जाएगा 100 के। तो 2x बराबर आ जाएगा 100 के, और x मैम कितना 2 मिनट आ रुक जाएगा। जाओ, मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, आधे बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया। मैम 100 हाँ मैं 50 आ जाएगा। अच्छा, तो पेन और पेंसिल लेकर बैठनी है क्लास के स्टार्टिंग से। तो आपको कोई भी समीकरण दे दिया जाए, आप लोग उसका सोल्यूशन निकाल लोगे, है ना। यस मैम। सभी बच्चे कर लेंगे, उसका कोई भी समीकरण दे दिया जाए उसका सोल्यूशन सब आसानी से निकाल सकते हैं ना। यस मैम। वेरी गुड। चलो, एक बार मैम हमारा देख लो। हाँ जी बेटा, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। हाँ हमारा 50 सही है। आ जाएगा। हाँ ठीक है, बस इसको सॉल्व करके 50 आ जाएगा। ठीक है, मैम तो पता यहाँ है। ये तो सबने बिल्कुल सही कर लिया। अब आज जो हम सीखेंगे वो हम क्या सीखेंगे, ग्राफ पर कैसे दिखाओगे आप इन पॉइंट्स को। ठीक है। अब ग्राफ में जो ये वाली लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये जो सीधी वाली है वाई ये वाई वाई एक्सिस है। ठीक है। मतलब इस वाली लाइन पे क्या मतलब है, वाई एक्सिस पे हमारा जो वाई का मान होगा हम उसे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे जो एक्स का मान होगा उसे दिखाएंगे। ठीक है। अब जैसे आप कोई भी एग्जांपल दो, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स कॉमा वाई, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तब अब जो सबसे पहले लिखेगा उसका मैं यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। थोड़ी छोटी छोटी वैल्यूज लेना एक्स क्या कॉमा मैम? वाई के रूप में। एक्स कॉमा कैसे? वाई क्या लिखू, एक्स कॉमा वाई की जगह क्या क्या लू, -4 और जो 4। चलो ठीक है, -4, 4 को दिखाते हैं। अब इसमें एक्स कितना है, -4। -4, और -4 वाई कितना है, 4 है। 4। अब इसे प्लॉट कैसे करते हैं, इसे ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जैसे मान लो आप 0 पर हो, ऐसे मान लो ये रात। -5 -3। 1 मिनट, पहले -4 और 4 को प्लॉट कर ले। ठीक है, पहले इसको समझ लो किस तरह से हम दर्शाते हैं। ये मान लो कि आप यहाँ पर 0 पर हो,
अब आप पहले क्या करोगे, पहले आप एक्स वाली दिशा में चलोगे, एक्स वाली डायरेक्शन में चलोगे। एक्स वाली डायरेक्शन में कितना स्टेप्स चलना है, -4 स्टेप्स चलना है। तो मुझे बताओ आप इस वाली साइड जाओगे या ब्लू वाली साइड जाओगे? ब्लू। ब्लू ब्लू वाली साइड। साइड, वेरी गुड। ब्लू वाली साइड कहाँ तक जाएंगे, -4 तक जाएंगे, ये है -4, है ना। तो ब्लू वाली साइड तक -4 चलेंगे और वाई वाली साइड 4 तक चलना है। अब वाई वाली साइड पर 4 कहाँ है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, -4, क्या हुआ? दीपिका का ऐसे नाम। नहीं चिल्लाना है क्लास के बीच में, अभी मैं समझा रही हूँ ना, जब मैं मैंने आपको बोलूंगी प्लॉट करने के लिए फिर करना है ऐसे। दीपिका के नाम से। चलो अभी देखो, इसको करने का एक और तरीका है, क्या, x -4 और y 4, y का 4 ये है, x का -4 ये दोनों जिस भी पॉइंट पर मिले वो पॉइंट क्या आ गया, -4, 4, 4। समझे? यस मैम। मैम क्वेश्चन दे अब दो। जैसे हमारे पास क्या था, 4, -3। मैम आपकी आवाज तो कटक कर। बेटा म्यूट तो आप बार बार रखिए जा रहे हो सब। 4, -3 को प्लॉट करते हैं। मैम नेट तो नहीं है, मैं लीव कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो आप x का 4 देखोगे और y का -3 देखोगे। अब ये दोनों पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। x के आप पहले 4 स्टेप्स चलोगे और y के -3, जहां पर भी ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, ये क्या है, 4, -3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 6। क्या मैंने सही बनाया, 2, 6 ये रहा, सही बनाया ना, 2, 6 यस मैम। यस की मैम। बात है, यस मैम। की बात है। नो मैम। यस मैम मेरा सही है। ने बोला मैम दो मैम बाकी एक्स मैम सही है। एक्स पे देखो आएगा यहाँ तो। से x मैम कितना नहीं है, है। मैम यहाँ नहीं पे है। x कितना है, मैम एक्स पे आएगा तो। वेरी गुड, x पे 2 सही है, x है भी 2 सही है है। और y 6 है। देखो x 2 मैम ये और ध्यान y 6, ये वाला पॉइंट आएगा, यस मैम। समझे। तो ये वाला पॉइंट आएगा 2, 6। दो समझ में आ प्लस। गई बात, किस तरह से प्लॉट करते हैं? यस मैम। मैम सही ठीक है, बताया था। मैम मैंने चलो सही अब बताया। मैं ना यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिखूंगी, A B C D E F G तक करते हैं, ठीक है, और मैं उनके नाम भी लिखूंगी, आपको देखना है वो ठीक है या नहीं है। देखते जाओ और बताते जाओ। बी गलत। चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं। करें, कृपया करके चैट बॉक्स मैम का सही इस्तेमाल है। करें। मैम क्या करना था, वो कट हो गई थी क्लास। ये जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख रही हूँ, इनको बताना है ये ठीक है कि नहीं है। फिर अटक अटक कर रहा। दीपिका फिर आपके कुछ नेटवर्क में इशू है बेटा। मैम मैम ये ई में मैम -6 और माइनस है। 6, रुको मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। मैम इस सारे को बताना है। सबका बताना है, जो जो गलत है बस उनका बता दो, जो गलत है। मैम ये 0.5 का गलत है। बेटा बी और चैट सी बॉक्स में दोनों लिखो, का। मैंने आपको क्या बोला है, चैट बॉक्स में लिखो। 0.5। फिर से, A B C D मैंने इसलिए वहां पर नाम लिख दिए, A B C D E F G H, सारे सारे देखने कौन कौन से ठीक बनाए मैंने। ओके, चलो एक एक की बात करते हैं, ऐसा करते हैं एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले ए के बारे में बताओ, ए है। मैंने ठीक बनाया है। यस मैम। चैट बॉक्स में y लिखते जाओ, अगर ठीक है तो y, नहीं है तो n, ऐसा करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ए ठीक है। बी के बारे में बताओ आप।
ओके, फिर ये सही क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बी के बारे में सबने नोट, नहीं है अभी। सी के बारे में बताओ। नो। यस, सी ठीक है ना। जी, डी के बारे में बताओ अब। रॉन्ग। रॉन्ग है, नहीं, ये ठीक नहीं है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ई के बारे में बताओ। रॉन्ग। नो। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। एफ के बारे में बताओ। राइट। पक्की बात है। यस। नो गलत नो जवाब। नो नो। मैम नहीं है, नो। हाँ, नहीं है। नहीं जी नहीं के बारे में बताओ। रॉन्ग। अच्छा, मैम, राइट इसमें जी कहाँ है? राइट राइट जी राइट। ये मैम सही है जी। मैम सही सही है। है। मैम। मैम और सही है। एच क्या है। एच भी राइट है। एच भी सही है, ठीक है। मैम सही है। चलो, अभी मैं एक एक को अनम्यूट कराकर पूछूंगी। चलो सुमन, आप अपने आप को अनम्यूट करो। सुमन है क्लास में। यस मैम। सुमन मुझे बताओ, बी का सबने बोला कि गलत है, बी का सही वाला क्या होगा। मैम -1, -6 और -1। बी नहीं का मैम, मैम अभी बताएं 5 मिनट। बताओ, आराम से आराम से मैम बताओ, आराम से। 1 मिनट। सुमन कौन है, सिर्फ सुमन जवाब देगी, बाकी सब म्यूट पे रखेंगे। सुमन आराम से जूम करो स्क्रीन और देखो। मैम 1 और 6। वेरी गुड सुमन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका सही वाला क्या होगा, वन हमारी कॉमा स्क्रीन। मैम पायल हम है क्लास बताएं। में। एक मिनट, यस मैम। मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगी। पायल बताएगी। डी गलत है, उसके बाद डी के सही वाले निर्देशांक क्या होंगे। चलो पायल मैम बताओ। 5,5। वेरी गुड, 5,5। गौरव है क्लास में। यस मैम। ई के सही वाले कोऑर्डिनेट बताओ, सही वाले निर्देशांक बताओ। ठीक है मैम। हाँ, मैम -6,6। वेरी गुड, -6,6। वेरी गुड। दीपांशु है क्लास में। चलो एफ के बताओ। 3 - 4। 3,-4। वेरी गुड। तो अब मुझे लगता है सभी बच्चे इसको कर लेंगे, है ना। यस ग्राफ पर किस तरह से मैम। दर्शाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास, अगर मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट देती हूँ, मान लो 0,6 है, 6,0 है, आती जीरो है। कॉमा -4, 4, -4,0, ऐसे वाले पॉइंट है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले अगर मैम 0,6 है, तो मैम इसका मतलब, मैम 6 तक एक लाइन खींच देंगे सीधी। जीरो। ये 0 से हम यहां तक जाएंगे वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई का मान 6 है। तो आप, ये आ जाएगा पॉइंट 0,6 का। इसी तरह 6,0। अब आपको एक्स की तरफ 6 कदम चलना है, 6 स्टेप्स 6 की तरफ चलना है, और वाई की तरफ 0 स्टेप्स चलने हैं। तो आप यहीं पे रुक जाओगे, 6,0। समझ में आया सबको। यस मैम। लेकिन अगर 0,-4 है, तो एक्स तो 0 है, और वाई कितना है, -4। -4 है। तो आप कहां पर आ जाओगे, दक्षिण। यहाँ पर। क्या आ जाएगा ये, 0,-4। और इसी तरह -4,0 ये आ जाएगा। ठीक है ना। यस मैम। ओके मैम। सब कर पाएंगे प्लॉट। यस मैम। वेरी यस गुड। एक मैम। क्वेश्चन करें फिर। यस मैम। क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। एक मिनट रुको। कौन है ये, फलीन। रुकना, मैं अपनी स्क्रीन में अभी दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। क्वेश्चन बता दो। हाँ, क्वेश्चन करेंगे, मैम मुझे स्क्रीन क्वेश्चन। प्रेजेंट करने दो। क्वेश्चन ही करेंगे, स्क्रीन प्रेजेंट करने दो। ऐसा ही देना x की 0x। वैसे ही करेंगे।
अभी स्क्रीन में प्रेजेंट कर रही हूँ अपने दोबारा से, ठीक है? मैम क्लास कट कर नहीं नहीं नहीं, क्लास नहीं कट करनी, मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। तो देखो, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आ गया ना, आपका 2 चैप्टर्स का काम हो गया। जो आपका थर्ड वाला चैप्टर है ना, निर्देशांक ज्यामिति, यस मैम, उसमें उसमें ग्राफ भी ही एक है चीज मैम। हाँ, उसमें भी ग्राफ आते हैं, उसमें थोड़े से और हाँ हाँ, उसमें भी ग्राफ ही है सारा आपका, और ये मैम वाला मेरे चैप्टर पास भी। ग्राफ करी है मैम मेरे पास ये रही। मैम, मैं मेरी उरी है अलमारी में। हाँ, तो आपकी समझ लो, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आ गया तो 2 चैप्टर्स का काम आपका आसान हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमें एक क्वेश्चन करना था, है ना? ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ मैं अपनी दोबारा से। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके सामने अभी क्वेश्चन है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। आ गई ना स्क्रीन? हाँ, इसका आपको एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको x, y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर आप किसी भी समीकरण के कम से कम 2 हल निकाल लो। दीपिका बेटा, अब चल रहा है? अब स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। अभी भी नहीं आ रही है? मैम इसके फोन में प्रॉब्लम होगी। नहीं, अभी तो वो दूसरे डिवाइस से आई है। दीपिका, अभी भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस मैम। बेटा, फिर कुछ नेटवर्क का इशू है आपके। एरोप्लेन ऑन ऑफ कर हाँ, दो। एक बार एरोप्लेन मोड पे डाल के ऑन ऑफ करके ट्राई कर लो। ठीक है, अब इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आसान तरीका क्या होता है, ग्राफ के लिए आप ऐसे टेबल टाइप बना लो। ठीक है, और जब आप ग्राफ बनाओ ना, तो इजी इजी रखो, जो आप, ताकि आपको ग्राफ बड़ा ना बनाना पड़े ज्यादा। जैसे एक्स का मान 0 रख के वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई का मान 0 रखकर एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब आ ठीक गई। है, तो ऐसे 2 सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। जब एक्स का मान 0 है तो वाई कितना होगा, वाई का मान 0 है तो एक्स कितना होगा, ये आप लोग पहले कैलकुलेट करो। अगर ये कैलकुलेट कर लिया, फिर ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान है। यस मैम। मैम क्या करना है? एक्स का मान अगर 0 है तो वाई का मान क्या होगा, ये निकालना है। अगर वाई का मान 0 है तो एक्स का मान क्या होगा, ये निकालना है। जो कर लेगा वो चैट बॉक्स में लिखना। मैम क्या? अगर एक्स का मान 0 है, इस समीकरण का हल निकालना है। मैम वैसे जो पहले करवाया हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, और क्या। मैम क्या ग्राफ में? ग्राफ में नहीं नहीं, अभी पहले ऐसे निकालो। ग्राफ में बनाना मैं बताऊंगी, ग्राफ में तो आप आराम से कर ही मैम लोगे। 2 मिनट रुक जाओ मैम, हम कहीं जब हाँ हाँ हाँ, ग्राफ ढूंढ रही हूँ, मेरा नाम लिख। नहीं नहीं, ग्राफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल नोटबुक पे कर लो। मैंने तो नोटबुक में कर दिया। हाँ, नोटबुक पे ऐसे बना लो। निकाल ली वैल्यू? मैम 2 मिनट। रुद्र के नाम से कौन है? आरती। आरती, आपने क्या किया है बेटा? 9 into 0 कितना होता है? और दोनों में 0 0 नहीं भरना था बेटा, ऐसे नहीं आती। एक्स की जगह 0 भरो और मुझे बताओ वाई का मान कितना आया। समझे आरती? वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक निकाला है। वेरी नाइस। मैम अगर 2 मिनट। एक्स, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +7y बराबर है 63 के। अब जब 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो y बराबर है, ये हो जाएगा 7y बराबर है 63, y बराबर है, तो y बराबर है कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम यहाँ टेबल में भी लिख सकते हैं, x 0 लिया तो y 9 आया, है ना? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0,9। हाँ जी, ठीक है। गौरव आपका, हमारा राकेश आपका भी ठीक है, दूसरा भी देख शालीन आपका भी ठीक है, सुमित आपका भी ठीक है, वेरी गुड। लो। दूसरा पार्ट सुमन देख। आपका भी ठीक है। हाँ जी राकेश, दूसरा पार्ट भी ठीक है, वेरी गुड। बस अब आपके पास जो 2 आ गए ना, इतने एक काम करो, आप इसे ग्राफ पे बना लो, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, जिन्हें समझ भी नहीं आया, यहाँ वो स्क्रीन पर देखेंगे, उसके बाद हम ग्राफ पर जाएंगे। निकालना है क्या हुआ? y बराबर 0 कब निकालना है? हाँ, y बराबर है 0 का भी निकालो, तो 9 गुणा x, 9x ही लिख देते हैं अभी इसको,
9x प्लस 7 गुना 0 बराबर है 63। चलो 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इसके वैल्यू निकाल के दिखाओ। जिन बच्चों ने दोनों निकाल लिए ना, दो हल निकाल लिए हैं, वो ग्राफ पर बनाओ इन दोनों पॉइंट को। एक पॉइंट आपके पास 0,9 आ गया और दूसरा वाला भी आपको पता है, उसको ग्राफ पे बना लो। ठीक, हाँ बेटा ठीक है आपका। हाँ जी, तो सभी ने निकाल भी लिया है। 9x प्लस 0 बराबर आ जाएगा 63 के, और यहाँ से 9x बराबर आ जाएगा, एक मिनट फालिन आपका, हाँ जी फालिन आपका ठीक है। फालिन रफ नोटबुक नहीं है आपके पास? मैम से हाँ तो बेटा उसमें करो ना, आप ऐसी किसी बुक पे लिख रहे हो। मैम मैम बात अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 63/9, x बराबर है 7 आ गया। फालिन इसका हल क्या होगा? 0,7। यस मैम। यस मैम। अच्छा 0,7 होगा इसका हल। मैम 9,7। अच्छा x की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड सुमित, 7,0 होगा। मैम ये आपकी चीज स्क्रीन नहीं आ रही और आवाज भी नहीं आ रही। कुछ आपके साथ ना नेटवर्क का इशू है, या तो आप ऐसा करना 8:30 वाली क्लास ज्वाइन करके देख लेना। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखो कि आप हमेशा x पहले लिखते हो, y बाद में लिखते हो। तो आपके पास दूसरा वाला क्या आ गया? 7,0। आपके पास अब 2 पॉइंट आ गए, 0,9 और 7,0। ग्राफ पर बना सकते हो ये दोनों पॉइंट। यस मैम। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। मैम ग्राफ नहीं है, मैम ग्राफ नहीं है। मैम बुक पे ऐसे नंबर डाल लो, 1 2 3 यहाँ तक 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे रफ से मैम बना फिर लो क्या छोटा। करना है? क्या हुआ? फिर क्या करना है? पहले ग्राफ ड्रॉ करो, कर लिया ऐसे। अब आपके पास कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है ना आपके पास। जब x 0 था तो y 9 आया, जब y 0 था तो x 7 आया। तो आपको पहले क्या करना है? 0,9 दिखाना है कहाँ पर है। 0,9 कहाँ पर आएगा? ये यस ये मैम। 0,9, ये 0,9 है। मैम ये 9 है। यस मैम। ये पक्का 0,9 है। नो मैम मैम। y 9 की है। वैल्यू कितनी है? मैम y पे आएगा, y एक्सिस। वेरी गुड, y पे आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो ना, y की वैल्यू मेरा 9। देखो, मेरा सही है। देखो यहाँ पर अगर आएगा 0,9 तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, यहाँ पर x 0 है और y 9 है। किसका ठीक है? यस राकेश का बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा। दूसरा भी कर लिया, यस दूसरा भी ठीक है आपका। अब 7,0 कहाँ आना चाहिए? x 7 और y 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा ना 7,0। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। पक्की बात है? नो मैम। अब अगर आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, स्केल लेनी है, पेंसिल लेनी है, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक सीधी लाइन बना देनी है, और ये किसका आलेख हो गया? देखना। यस फालिन दिखाओ एक बार जरा अपना आंसर। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट्स का नाम भी लिखो 0,7। सुमन आप भी दिखाओ, आप भी दिखा रहे थे अपना आंसर। दिखा रहे हैं अभी, देख। सबका ग्राफ ऐसा ही बना। ये किसका ग्राफ बन गया आपका? 9x प्लस 7y। हाँ, मैं अब देखो मैम। 9x प्लस 7y बराबर है 63 का ग्राफ हो गया ये। ठीक है, अब देखो यस मेरा। फालिन अब ठीक है आपका। और इस पे आप इक्वेशन भी लिख देते हैं जो आपकी मैम इक्वेशन है। देखो, यस राकेश बिल्कुल ठीक है। ग्राफ सुमन अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, आपने बिल्कुल ठीक किया है। 0,7 भी लिखो और उन दोनों पॉइंट को मिला दो। पायल आपका भी ठीक है। यस पायल आपका भी ठीक है। अब अगर आपने ये कर दिया, इसका मतलब क्या है? अब इस रेखा पर जो भी पॉइंट आएगा, ये वाला थोड़ा सा हट गया यहाँ से। हाँ, अब इस रेखा पर जो भी पॉइंट आएगा, जैसे मान लो मैम किसी ने म्यूट कर रखा है। हाँ, राकेश राकेश गलती से भी हो जाता है कभी कभी, म्यूट पे रखो जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। हाँ सुमन अब आपका ठीक है।
तो इस रेखा पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, इसके हल होंगे। समझ में आई बात? मैम कैसे गुणा करके मैम? नहीं, इस वाली जो रेखा है ना, जो आपने अभी आलेख बनाया, इस पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, इसके हल होंगे। ओके मैम। ओके मैम। मैम सवाल कर दो। हाँ, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। मैम पोल में। अभी पोल वाला नहीं, पोल वाला क्वेश्चन भी आएगा। अभी 5वां क्वेश्चन है। क्या कोई बता सकता है क्वेश्चन पढ़ के ये क्वेश्चन कैसे होगा? हाँ, कोई बात नहीं राकेश, कोई बता सकता है कैसे होगा क्वेश्चन? बता रहा हूँ मैम। यस मैम। चलो फालिन आप बताओ मैम क्या? ये क्वेश्चन कैसे होगा? मैम इसको रफ की तरह होना। बताओ बताओ कैसे होगा। आपको क्या दिया गया है मुझे ये बताओ। पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। यदि बिंदु एक मिनट गौरव रुको, एक मिनट गौरव, फालिन पढ़ो। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान कितना दिया है आपको? a 4 x का मान कितना दिया है फालिन? 4 4 3 है मैम। 3 x का मान कितना है, फिर से पूछ रही हूँ। 4 3 है 4 है? 4 3 3 है मैम 3 दीपांशु, 4 कैसे हो सकता है? हम x कोमा y लिखते हैं ना, तो अगर 3 को, हाँ तो यहाँ पर x कितना है, 3 है, और y कितना है, 4 है। अब इस समीकरण में x और y की वैल्यू भर दो और a का मान निकालो। चलो 2 मिनट हटो मैम, अभी कर। अभी करो, जल्दी से करो। तीन गुणा में 4। कपिल के नाम से कौन है बेटा? म्यूट करके कैलकुलेशन करो। मैम पुनीत। पुनीत म्यूट करके कैलकुलेशन करो बेटा। वेरी गुड, पायल ने कैलकुलेट भी कर लिया, शाबाश। पायल आपका थोड़ा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आपने ठीक किया है। पायल अपना आंसर लिख दो चैट बॉक्स में। यस पायल, बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है, वेरी गुड। मैम ये ax 34 लिखे। ए एक्स को आपने लिखना है a गुणा 3, 3a लिखना है। x की जगह 3 लिखोगे, 34 क्यों लिखोगे? तो मैम ये y की 4 कहाँ से? अरे मुझे देखो फालिन, मुझे बताओ y की जगह क्या लिखना है आपको? 4 तो 3 गुणा, मैम ठीक ठीक से। समझ में आ गया? यस मैम। दीपांशु कैलकुलेशन चेक करो एक बार अपनी। गौरव ने कर लिया, वेरी गुड गौरव, ठीक है। और किसने किया है? गौरव का ठीक है। सुमन, राकेश, ठीक है सुमन आपका भी। मैम अ, चलो एक सही है। मिनट रुको, एक मिनट फालिन अभी देखती हूँ। रुद्रा के नाम से कौन है? अंजू है ना? आरती। मैम आरती, आरती। एक मिनट। आरती, आपने क्या किया है? आपने y का मान क्यों नहीं भरा बेटा? आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो आरती, आपने कहाँ गड़बड़ करी है? राकेश, आरती अब 12, बेटा 12 कहाँ से आ गया? 3a। राकेश आपने भी थोड़ी सी एंड में कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। सुमन आपका ठीक है, सुमित आपका भी ठीक है, वेरी गुड। फालिन, सही मैम हाँ बिल्कुल ठीक किया है फालिन, वेरी गुड, मैम सही है। बिल्कुल ठीक है। मैम मन तो बेरो ना आया था, मेरे गलत हुआ मेरे साथ।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं आएगा ठीक। आपने अगर सारे स्टेप्स ठीक लिखे हैं, प्लस माइनस ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। मैम राकेश का गलत है। हाँ, राकेश की एंड में थोड़ी सी गलती हुई है। दीपांशु पहले 41 क्यों आ रहा था? नोटबुक में नहीं किया। अच्छा, चलो अब यहां से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3a + 7 बराबर है 12। तो यहाँ से 3a किसके बराबर हो जाएगा राकेश? 12 - 7, तो कितना आना चाहिए आंसर? हाँ, तो a बराबर है 5/3। तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ओके मैम। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? यस मैम। वेरी गुड। दो चलो, एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी आगे और क्वेश्चंस भी करने हैं। ये सबने कर लिया? यस मैम, आपने तो दिखा दिया। वेरी गुड। अब मैम हमारे पास एक और क्वेश्चन है। 2x + 8 बराबर है 0। इनका ज्यामिति निरूपण करना है, एक चर वाले में भी और दो चर वाले में भी। अब एक चर वाले में हम कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि 2x + 8 बराबर है 0 को हल करने पर x का मान कितना आएगा? -4। -4 आएगा। मैम तो 2x बराबर है -8, x बराबर है -4। ठीक है। अब अगर x बराबर है 4 को आपने सभी को लाइन पे दर्शाना तो आता होगा ना? 0 1 मैम। 2 3 -1 वेरी -3। गुड। तो आप एक चर वाले में तो इस तरह से दर्शा सकते हो, इसे कह दोगे ये किसका हल है? 2x + 8 बराबर है 0 का निरूपण। ये हो गया, है ना? ये इजी था। यस इजी था। मैम। बात करते हैं दो चर वाले की। तो अब इसे दो चर वाला कैसे बनाए? हम एक काम कर सकते हैं, हम अगर 0y लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? यस मैम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 0y बराबर है -8, है ना? अब यस मैम। सभी क्या करेंगे, सभी बच्चे y का मान लो, इसमें x का मान मत लेना, y का मान निकाल के हल निकालो। जैसे y बराबर है 1 रख लो, y बराबर है 2 रख लो, y बराबर है -2 रख लो, y बराबर है -3। करे मैम। हाँ, सॉल्व करके दिखाओ सब। कोई लास्ट से शुरू कर लो, कोई बीच वाला नंबर पकड़ लो। जरूरी नहीं आप लाइन वाइज सॉल्व करो, ताकि जल्दी से हमारे पास आंसर्स आ जाए। जो भी करता रहेगा वो चैट बॉक्स में x, y के रूप में आंसर लिखता रहेगा। मैम y की कितनी है? y के मान तो आपने भरने हैं ना अपने हिसाब से। ओके, तो -4 आ रहा है। अगर हम x की जगह y की जगह 1 भरते हैं तो 2x + 0 गुणा 1 बराबर है -8। तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा -8 के, x बराबर है -4। तो पहला हल हमारे पास आ गया हमारा -4, भी ऐसा ही था, मैम मैं 1। सोच रही। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका गलत होगा? वेरी गुड, पायल ने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल ठीक। शाबाश, ऐसे ही बाकी सारे भी निकालो। फलिन, सुमन बेटा -8 कैसे आया? चलो फलिन, अब -2 या -3 भर के देखो y की जगह क्या आएगा। हाँ अभी कर। वेरी गुड पायल। कोई ऐसा है पायल के अलावा जिसने चारों के हल निकाले हैं? यस मैम। कितना, किसने निकाले हैं? यस मैम। सॉल्व करके क्या आ रहा है? -4 -4।
वेरी गुड। माइनस हमारे 4। माइनस माइनस 4। 4। यस, तो हमारे पास हम y की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। तो फलिन, इसमें भी -4 ही आया ना, तो हम y की जगह कुछ भी रखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू -4 ही आएगी। ठीक है, यस मैम। क्योंकि y के साथ 0 गुणा हो रहा है। अब आप y की जगह कुछ भी रखते जाओ, वो 0 ही बनता जाएगा, है ना। तो y की जगह आप कुछ भी रखोगे, x का मान हमेशा सेम ही रहेगा, -4। ठीक है, अब आओ चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना पाओगे इसका? क्या यस क्या मैम। था आपके पास? -4, -4, -2, -4, -1, -4, 1, -4, -3। चलो ग्राफ बनाओ सब इसका, और बताना कैसा आ रहा है। देखो, अगर आप किसी भी समीकरण के हल निकालते हैं ना कई सारे, वो हमेशा सभी के सभी एक सीधी लाइन पर आने चाहिए। अगर वो सीधी लाइन पे नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब आपने सोल्यूशन गलत निकाले हैं। एक ये चीज भी है अपना आंसर चेक करने की। जब कोई बना ले ग्राफ, तो बैक कैमरा करके दिखा देना, या आपको क्या कुछ अनोखा लगा उसमें, वो भी बता देना चैट बॉक्स में। देख लो मैम, -4 की दो। -4, माइनस, उसको ना पॉइंट कर दो ऐसे। पता फालिन क्या करते हैं, उस वाले पॉइंट को लेते हैं बस, ऐसे करके सारे प्लॉट करो, या आपने ठीक लिखा है। जैसे -4, 2 किया है ना आपने, तो वहां पे ऐसे बिंदु टाइप लगा दो। वैसे मैम ऐसे नहीं, देखो, आप ऐसे कर रहे हो ना, ये -4 और 2 आप ऐसे मिला रहे हो। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसे हम -4, 2 कहेंगे। ये लाइंस बनानी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको 4 पॉइंट मैम बनाने हैं। हाँ, ये जो पॉइंट है बस इसको रखो, ये हमारे काम का है। हाँ, ऐसे लिखना है। अब इसी तरह सारे पॉइंट बनाओ। सुमन, आपने अभी एक किया है, ठीक है, इसी तरह सारे करो। वेरी गुड। थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ मैं इसे। एक बार दोबारा दिखाना। हाँ, वो फिर वो हो जाएंगे फिर। मैम हमारे सही है। 1 मिनट वाली, ऐसे कर दिया मैंने। अब आपको ग्राफ भी थोड़ा अच्छे से दिखेगा। सुमन, यस, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। वेरी गुड पायल, ये आपका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम हमारा वेरी गुड। ठीक है। मैम हमारा सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलो, अभी मैम मैं भी बनाते हुए चलती हूँ। सबने चलो 2 2 भी निकाल लिए तो भी ठीक है। अगर आपने 2 पॉइंट भी मैम बना सभी लिए कर ना, दिए। तो भी काफी है। मैम देखो सभी कर सब, दिए। हाँ, -4, 2 आपका ये आया। अगर आपने कोई से भी 2 पॉइंट भी बना लिए जिस बच्चे ने, और -4, -3 कहाँ आएगा? ये आएगा, है ना। मैम ऐसे सभी ही आ रहा है। अब आपकी लाइन ऐसे बन रही है सबकी, अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, मैच ही बन रही है। ऐसे ही बन रही होगी ना। अब ये कौन सी वाले एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के या x एक्सिस के? पैरेलल मतलब समांतर, y एक्सिस। y एक्सिस के, है ना।
तो आपकी जो इक्वेशन थी, जो आपका समीकरण था, वो क्या था? x बराबर है -8, ये था ना? यस मैम। x बराबर है -8 के हल थे ना ये? यस मैम। अब आपको कोई वो ना लग रहा हो 2x + 0y बराबर है -8, जब इसको हल करेंगे तो भी x बराबर है -8 ही होगा। तो अब यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा? जो भी हमारी इक्वेशन, जो भी हमारा समीकरण x बराबर है a के रूप में होगा, वो y एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है? क्या मैम? जो भी हमारी इक्वेशन x, सॉरी -8 नहीं थी बेटा, -4 थी ये। -4 थी ना? हमने जब सॉल्व किया था -4 आया था ना? और आप यस यहाँ पे मैम। भी देखोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है हर बार? मैं हमारे देखने में दो। एक मिनट, x की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है? माइनस। नहीं फालिन, आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। आपकी लाइन एक सीधी लाइन में नहीं आ रहे हैं। 4, -3 तो आपने ठीक किया है। माइनस, नहीं नहीं नहीं, आपने इसको, आपने उल्टा लिया है। ये जो 4, -4, -3 है ना, उसको उल्टा लिया है। x का -4 लो और y का -3 लो। अब ये वाली बात ध्यान से सुनो। मैम मैंने तो यहाँ पे यहाँ अपना पे x की वैल्यू कितनी थी? आपने हमेशा x की वैल्यू कितनी ली? -4। तो -4 पर एक सीधी रेखा बन जाएगी इसकी इक्वेशन, x बराबर है -4 के लिए। अब ये क्या हो सकता है? x बराबर है 9 के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी। ये वाला इसकी ग्राफ हो जाएगा। x बराबर है 9 के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। तो हमेशा क्या बनेगा? y एक्सिस के समांतर बनेगा, अगर कोई समीकरण हमारे पास x बराबर है a के रूप में होगा, है ना? x बराबर है a के रूप में होगा ना? यस मैम। ठीक है, तो हमेशा y एक्सिस के समांतर होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई समीकरण इस तरह से है, y बराबर है 2, y बराबर है 2 को आप कैसे बनाओगे? y का मान हमेशा 2 कब आएगा? जब आप अपनी लाइन इस तरह से बनाओगे। देखो कोई और कलर कर लेती हूँ, इसके लिए ब्लैक कलर कर देती हूँ। मैं यहाँ अब पर देख देखो, ये जो मैंने ये वाली लाइन बनाई है अभी ब्लैक कलर से, इसमें हमेशा y का मान 2 आ रहा है। इस पॉइंट पे देखो 1,2, इस पॉइंट पे देखो 4,2, इस पॉइंट पे देखो 7,2, हमेशा 2 आएगा y का मान। मैम यस हमारा सही है ये। मैम ये सही है। 1, हाँ ये वाला ठीक है फालिन, ये ठीक है। तो अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा? जो y बराबर है a के रूप में होगी, वो किसके समांतर होगा? क्या x मैम? एक्सिस। जो y बराबर है a के रूप में समीकरण होगा, उसका आलेख x एक्सिस के समांतर होगा। दो चीजें याद रखनी है। अगर आपका समीकरण x बराबर है a के रूप में है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा मैम वो ये y सही है। एक्सिस के समांतर। पूरी स्क्रीन दिखा। -4, -3, हाँ ये वाला ठीक है। पहले वाली स्क्रीन रुको, मैं इसके बाद दिखाती हूँ। मुझे ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? मैम आ गया समझ। आ गया ना? ये चीजें, ये दोनों मैम चीजें हमारा याद समझ में। रखनी है। ठीक है, अगर x बराबर है a है तो y एक्सिस के समांतर, अगर y बराबर है a है तो y x एक्सिस के समांतर लाइन बनेगी। ठीक है? एक और दे दो सही सवाल। हाँ, ऐसा क्वेश्चन और करेंगे। रुको, पिछली वाली स्क्रीन किसको देखनी थी? मेरे को भी दिखा। चलो देख लो मैम पिछली दिखती वाली है स्क्रीन हमारी देख। के लिए। मैम क्लास खत्म हो गई। नहीं नहीं, राकेश क्या कर रहा 10 भाई मिनट है। भाई? मैम 10 मिनट। मैं हमारे में तो क्या हुआ गौरव? मैम ऐसे लगा 8 बज गए। नहीं नहीं, भी तो 10 मिनट है। ये वाला चैप्टर अब क्वेश्चन आएगा, कोई भी कर दोगे पेपर में? यस मैम। मैम हमारे पास, मैं पूरा वेरी गुड। एक्सेल में लिख दूंगा। मैम हमारे पास प्लायो नहीं आता। फ्लायो मैम पिछले हफ्ते नहीं गया आपके पास? मैम नो मैम हमारे पास भी नहीं आया। आप अपने स्कूल का नाम लिख देना, फिर मैं बोल दूंगी एक बार और। ठीक है? ठीक है। मैम 2-3 दिन से काम नहीं यार, जब आप ये करवा रहे हो। ठीक है, मैं आप अपने ना स्कूल का नाम लिख देना। हम्म? चलो, अभी अगर ये वाला चैप्टर सबको क्लियर है बेटा, क्लास के बाद लिखना, नहीं तो ये मैसेज मेरे पास से गायब हो जाएगा।
क्लास के बाद लिखना। अभी इस वाले चैप्टर के बाद हम शुरू करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन का यस मैम। आपकी क्लास का 12 चैप्टर है। 10 मिनट है क्लास का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप कर लेते हैं, दो आपको पोल वाले क्वेश्चन करा लेते हैं, आपको क्या क्या याद है ये देखते हैं। अगर कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, त्रिभुज है, ए बी सी उसकी भुजाएं हैं, मुझे बताओ उसका परिमाप क्या होगा। अगर उसकी ऊंचाई है, वेरी गुड, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए गुणा ए की 2 नहीं, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू। आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। सभी नोट करो दोबारा से, ये भूलने नहीं है। मैम याद है हमने तो। अगर आपको ऊंचाई दी गई है, ठीक है, तभी आप ये क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर आपको ऊंचाई दी ही नहीं गई है तब नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। अगर आपको 3 भुजाएं दी गई हैं, वही वहां पर क्या होता है, वहां पे हीरोन वाला फॉर्मूला लगता है, वो हम सीखेंगे। बट अभी उससे पहले आप मुझे 1-2 क्वेश्चन करके दिखाओगे। मैम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। हाँ, अब ये रहा, आपको इसका पोल में जाकर आंसर करना है। ओके मैम, मैम अभी करते हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज की भुजाएं, तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा क्या होगा। कर दिया ऑप्शन। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। मैम आपको मैं आधार ऊंचाई ना दे रखी। अरे, तो परिमाप निकालना है ना, परिमाप में आपको आधार और ऊंचाई की क्या जरूरत। चलो याओ मैम ये कॉपी में ना कर उनको। हम्म, हाँ, कॉपी में तो करने की जरूरत ही नहीं है। सुमित, आपसे अर्ध परिमाप पूछा है बेटा, परिमाप का आधा। आपको परिमाप अभी अभी मैंने आपसे परिमाप पूछा था त्रिभुज का, आपने बता दिया था, अब उसका आधा करना है। फालिन, आप जो दिखा रहे हो बेटा वो परिमाप है, इसका आधा करो, इसका आधा क्या होगा। मैम ऐसे ही। सुमन, ठीक है आपका। मैम आधा करना है। राकेश का ठीक है। हाँ, आधा करने के लिए हम क्या करते हैं। आरती, आपका भी ठीक है। आधा करने के लिए हम क्या करते हैं। दो वेरी गुड, अब ठीक है फालिन, वेरी नाइस। हाँ जी, तो हमारा इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। डी। देखो, जो परिमाप होता है उसे हम टी से दर्शाते हैं, पेरीमीटर जिसे कहते हैं ना, वो क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है उनका, उनको जोड़कर आ जाता है। अब जो अर्ध परिमाप होता है उसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और उसे हम एस से दर्शाते हैं। कुछ बच्चों ने ये वाले सेलेक्ट कर लिए, नहीं, उसे हम एस से दर्शाते हैं, और होता क्या है वो, ए प्लस बी प्लस सी, जो आपका परिमाप है, पेरीमीटर है, उसका आधा। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैम डी। सी। सी क्या है, सी क्या है, मैम डी। सी क्या है, परिमाप। परिमाप। मैम परिमाप। ये परिमाप है और ये अर्ध परिमाप है। समझ में आ गया बात। यस मैम। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अमित, फिर तुम शुरू हो गए पबजी पबजी। सभी को सभी को पता है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आपको आधार दिया गया है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल दिया गया है, आपको ऊंचाई निकालनी है। मैम ऊंचाई की जगह कुछ रखते हैं ना, क्या रखते हैं। ऑप्शंस में से भर के देख लो। एच वाई एच। एच रखते हैं वैसे तो, उस एच का मान निकालना पड़ता है आपको। फॉर्मूला याद है ना, अभी अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, तो वो गलती नहीं करनी है फॉर्मूला वाली। मैम आगो, मैम आगो, मैम आगो। वेरी गुड। क्यूब। मैम ये क्वेश्चन है हमारी मैथ की बुक में। अच्छा, मैम हमारा देखना। गौरव ठीक है आपका।
हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक फलीन। तो आपका आंसर कौन सा वाला आएगा? अपने आंसर को सर्कल करके बताओ, आपका आंसर कौन सा होगा? सर्कल करके बताओ, अनम्यूट मत करना। वेरी गुड फालिन, बिल्कुल ठीक है। मैम हमारा भी 6 आया है। पायल अनम्यूट करके नहीं बताना था वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी मैम आंसर सुमित आपका भी मैम ठीक मेरा है, राकेश आपका भी ठीक है, सभी ने बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड। मैम बाय। सभी ने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है। हाँ तो 1/2 मैम ऐसे ही सवाल देते हैं और मैम 2-4 मिनट इंटू और आधार इंटू ऊंचाई बराबर है 30 आ जाएगा। ठीक है, आधार आपको 10 दिया गया है, ऊंचाई आपको निकालनी है ना? फालिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5h बराबर है 30, अगर आपको मान लो ऑप्शन ना दिए गए हो क्वेश्चन में, है ना, तो h बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैम एक और ऐसे ही सवाल दे दो जल्दी से। ऐसे करती हूँ मैं ना अभी, इसी का जिन बच्चों को होमवर्क वाला प्लायो नहीं गया